टू द शो जी। इस 26 साल जिंदगी में मैंने बड़ी बड़ी शख्सियात देखी हैं, लेकिन ऐसी ग्रेसफुल शख्सियत मैंने बहुत कम ही देखी है सर। क्या बात। आगा साहब के लिए एक शेर है, बिल्कुल छोटा सा सर शेर। जी शाद। मोहतरम एहसन तालिश साहब एक्टर और डायरेक्टर, क्या बात। शो बिज में रह के भी इन्होंने शोशा नहीं किया। वाह वाह। आगा तालिश साहब की तकरीम को धुंधला नहीं किया। क्या बात। पहले वाले हाल नहीं रहे, हाल नहीं रहे। ओ नजर आ रहे हैं। पहले वाले हाल नहीं रहे, सिर ते सारे वाल नहीं रहे। पहले वाले हाल नहीं रहे, सिर ते सारे वाल नहीं रहे। हाँ। दुख दुनिया दे ओनू पुछो, दुख दुनिया दे ओनू पुछो, मापे जिदे नाल नहीं रहे। ये किस मकाम पे सूझी तुझे बिछड़ने की, कि अब तो जाके कहीं दिन सवरने वाले थे। आज वही हमें काट रहे हैं कैसर, जो न्योले दूध पिला के हमने पाले थे। मेरी दाद वापस करो। ऐसे में क्या हाल है आपके? बिल्कुल खैरियत से। आप बताएं वासे भाई। बड़े अरसे बाद मुलाकात हुई है आपसे। बहुत अरसे बाद। और तबीयत ठीक ठाक है आपकी? बिल्कुल खैरियत से। जबरदस्त, लवली। आप भी बहुत अच्छे लग रहे हैं। नहीं सर, ये तो आपको आदत होगी एक्टरों कहने की। बिल्कुल भी। आप खाली एक्टर थोड़ी हैं, आप राइटर भी तो हैं और साथ होस्ट भी हैं। मगर आई कैन इमेजिन आप रोज सेट पे जाते ही ऐसी एक लाइन जरूर बोलते होंगे ताकि ये तो ठंडा हो ना अगला बंदा। और सर तुसी ना अपनी ऐनक दा नंबर चेंज करो, जे तानू ए अच्छे लग रहे थे फिर की है। मेरी ऐनक दा नंबर है कि तुसी तिन्ने भी चंगे लग रहे हो। डायरेक्टर आदमी है, उनको पता है कि क्या कहना है मैंने एक्टरों को और कैसे उनको मैंने जोन में लेकर आना है अपनी, ताकि इनका ये डाउट तो खत्म हो। मगर आपने शो तो देखा हुआ है बहुत बार, तो आपको आइडिया तो है। बिल्कुल है आइडिया। ठीक और है। इनकी शरारतों का भी आइडिया है। इनकी शरारतों का भी आइडिया है। सहर, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। आपने शो देखा हुआ है? हाँ जी, मैंने भी काफी देखा। आपने क्या देखा उसमें? मैंने ऑन एंड ऑफ देखती रहती हूँ, कभी ना कभी। मेरी फैमिली बहुत शौक से देखती है। मेरे पापा तो लगा के बैठे होते हैं। पाकिस्तान दे अगर पापा ना होते साडा शो बंद हो जाए। ऐसा ही है। मुज़ाकरात के चलने का वाहिद राज पापाज। तो पापा जिनके पास रिमोट का चार्ज होता हाँ है, या अम्मी वो हमें बचा के बैठी हुई हैं, तो आपने उनकी वजह से देख लिया। हाँ जी, मैं उनकी तरह से देखती। ठीक है। और आपने कैसा पाया कि ये क्या देख रहे हैं पापा? वो तो बस खुश होते हैं। पता है आपको, पेरेंट्स जो होते हैं ना, उनको बस थोड़ी सी खुशी चाहिए होती है, वो आप लोग प्रोवाइड देख लें, आप सब बच्चों के काम भी ना हम कर रहे हैं। आप लोग तो सोशल मीडिया पे निकल जाते हैं, पापे मामे हमारे पे पड़े हुए हैं सर। मैं देख रहा हूँ पापे, सुके पापे जेड़े ने चाय चपाण वाले बड़े बैठे ने, वो कुछ भी नहीं। जो सुके इन्होंने किया, मेरे हाल देखा। सर मुझे एक बात बताएं, इतने बड़े एक्टर के आप बेटे, क्या इंटेंशन पहले ये थी कि मैंने एक्टर ही बनना है या डायरेक्टर बनने की ख्वाहिश ज्यादा थी? जिस जमाने में हम लोग ये काम कर रहे थे, उस जमाने में अपॉर्चुनिटीज बहुत कम थी और डायरेक्टर का दिमाग में तो सोचा भी कभी नहीं था वैसे। मगर जब कैमरे के आगे गए तो रियलाइज ये हुआ कि ये तो बहुत मुश्किल काम है। सीरियसली स्पीकिंग, आप भी करते हैं एक्टिंग, आपको भी पता होगा कि कैमरे के आगे और कैमरे के पीछे दो अलग दुनिया होती हैं। तो वो पीछे वाली दुनिया मुझे बड़ी अच्छी लगी। अच्छा। वहाँ पर एक्सप्रेस करने को ज़्यादा था। हालांकि हमारे उस ज़माने में एक्टिंग की कोई बाकायदा तालीम तो दी जाती नहीं थी। अब तो खैर बच्चों के पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो फिर वो पीछे जो एक सेटिस्फेक्शन मिली तो लगा कि हाँ, यहाँ घर बना लिया जाए। बट व्हेन यू स्टार्टेड एक्टिंग, उस वक्त आगा तारिश साहब ने आपको एक कहा, वाज ही मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स यू एक्टिंग और डायरेक्शन? उन्होंने एक चीज़ कही थी कि मियाँ इस फील्ड में आ रहे हो तो पहले पढ़ लेना। खैर वो इतना हक में नहीं थे क्योंकि उनको उस जमाने में फील्ड का पता था, क्या हालात हैं, क्या सब कुछ, और कैसे गुजर के कहाँ से वो फील्ड पहुंची थी। बट वो कंसिस्टेंसी थी, उनको भी, उन्होंने भी देखा। तो मैंने जो पहला प्ले किया उसमें था मैं असिस्टेंट, थर्ड असिस्टेंट था मैं। समीना पीरजादा के साथ मेरा पहला प्ले था कर्ब। तो उसमें बाय चांस मुझे एक कैरेक्टर मिल गया और वो कैरेक्टर उन्हीं के बेटे का था। तो वो मुझे वो भी एक चांस मिला फादर सन करने का उनके साथ। बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था दो, बट मैंने अपने आप को फिर पीछे ही रखा ज्यादा। सर आगा साहब जैसे फनकार तो बहुत ही बड़े थे, बाप कैसे थे? बाप भी बहुत बड़े थे। अच्छा, हमें आज तक उन्होंने कभी डांटा नहीं, मारना तो खैर बहुत दूर की बात है। माय गॉड। और जो बातें जिस तरीके से वो करते थे, मुझे आज तक वो वक्त याद नहीं है कि वो बात कब की, मगर वो बात याद है जो उन्होंने की है। बात का वजन होता है, वो
जिस तरह अभी मैं खावर साहब से बैठा बात कर रहा था तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि बातें याद रह जाती हैं, वक्त गुजर जाता है। बिल्कुल। लेकिन सर जो खावर साहब की उर्दू है वो बातें भी याद नहीं रहती हैं। बहुत सख्त उर्दू है, सीमेंट से बनी उर्दू उनकी। हाँ जी, उन्होंने उर्दू सर वो आपको तो माशाल्लाह पता ही है उनकी उर्दू का। तौबा तौबा, बंदा इंग्लिश सीख सकता, उन्होंने उर्दू नहीं सीख सकता। तलफ़्फ़ुज़ के तजस्सुम में जो तकाज़ुर था, तकाज़ुर में मैंने रंजिशें डाल के तबस्सुम कर दिया। मैंने पता नहीं सही बात तुम्हें बताते हैं, तुम्हें क्यों बुरी लगती है? सर समझ नहीं केड़ी उर्दू बोल रहे हैं। तो वो चाहते हैं कि तुम सीखो और सही करो अपनी। ये जो बीच में एक बहुत आम फहम होता है कि उर्दू के साथ हमारे एक्सेंट्स फ्लॉड हो चुके हुए हैं, प्रोनाउंसिएशंस फ्लॉड हो चुकी हुई हैं, तो अगर उसको कोई सही करा रहा है तो मैंने उर्दू ही कारवां के साथ जा रहा था, पेट गड़बड़ से ठीक हो गया। पता नहीं केड़ी उर्दू मेरे केड़ी की एक कोई उर्दू है। अच्छा ये लेकिन मैं उन सर आए ने ना एहसन साहब ते तरीका पूछा। एहसन साहब की बाय द वे खुद भी उर्दू बड़ी अच्छी है। कमाल, ये तो सर और उनकी अपनी भी ट्रेनिंग उसी किस्म की हुई है। और उनकी आई ड्रेसिंग से, उनकी खूबसूरती से लग रहा है कि वो मुझे किसी ड्रामे में काम करवाएंगे। मेरी नजर जो है ना इधर से फिसल रही ज्यादा। एक्टिंग जो है वो खुद करेंगे, अगर अच्छे कपड़े पहने हुए तुम्हें क्यों कराएंगे? आप लोग सही फनकार हैं भाई, आप लोग बहुत एक्सटेम्पोर फनकार हैं। आप लोगों के साथ काम करना तो मेरे लिए बड़ा ऑनर होगा, सीरियसली स्पीकिंग। सर तुसी है ना दिलों गल कहो ते मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ही हां। मैं दिल से ही कह रहा हूँ, सीरियसली स्पीकिंग। लो जी वादा हो गया, लिख ला आज दी डेट लिख ला। जिस दिन मैंने लाहौर में सीरियल किया 10-15 साल के अंदर, इंशाल्लाह। इतनी जल्दी का दी भाई? उस टाइम तुसी नहीं ना होना। मगर सर जी इनके तो फादर थे and he has been seeing you know actors and all these sets and lights all his life। आपको मॉडलिंग का कहाँ से शौक हुआ? मुझे एज सच मॉडलिंग का शौक नहीं था। मैं बेसिकली फैशन ग्रेजुएट हूँ। बिल्कुल, आप तो फैशन पढ़ रही थी। मैं फैशन पढ़ रही थी और क्योंकि फील्ड्स लिंक्ड हैं तो आना जाना हो जाता है उस गली भी। तो ऐसे ही हुआ था कि मैं सडनली कोइंसिडेंट बन गया था, एक मॉडलिंग का एक प्रोजेक्ट आया था और वो लोग चाह रहे थे कोई न्यू फेस, तो मैंने उनको कहा कि मैं कर लेती हूँ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ था कोइंसिडेंस से, और अब देखिए माशाल्लाह। तो ये कोइंसिडेंस यानी कि था, उससे पहले आपको बिल्कुल भी शौक नहीं था? बिल्कुल भी नहीं। कोई होता होगा, कोई प्री रिक्विजिट होते होंगे मॉडलिंग के, ऐसे पोज करना है, ऐसा लगना है, वो आपको कैसे आया? बेसिकली वो चार्म नहीं था क्योंकि हमारा इंटरेक्शन होता रहता था। फैशन फील्ड बेस एक है तो एक ही फैमिली है, इट्स बेसिकली अ फैमिली। तो इंटरेक्शन होता था, ऐसा चार्म नहीं था। मैं इसको बेसिकली एक जॉब की तरह कंसिडर कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब ये जॉब है या चार्म आया इसमें कुछ थोड़ा सा? अब कह सकते हैं कि इट्स मोर ऑफ एवरीथिंग, सब कुछ है इसके अंदर। चार्म भी है, फैशन भी आ गया इसमें, और जॉब भी है, अर्निंग भी अच्छी है, और अल्हम्दुलिल्लाह रिस्पेक्ट बहुत मिली। और आपके कोई फेवरेट मॉडल्स हैं? फेवरेट मॉडल्स काफ़ी सारी हैं। सबीका इमाम में एक बहुत फेवरेट मॉडल हैं, शी इज़ वेरी प्रोफेशनल मॉडल। हाँ बस यही सब। तो आप खुद भी अब कपड़े डिजाइन करती हैं या सिर्फ लोगों के डिजाइन किए हुए पहनती हैं? नॉट एग्जैक्टली, प्रैक्टिस नहीं कर रही अब, मगर पहले डिज़ाइन करती थी। खुद के लिए करती हैं आप? खुद के लिए बहुत कम। तो वो जो डिग्री आपने ली थी उसका क्या करें हम? उसका आगे सोच रही हूँ कि किधर आगे लेके जाएं उसको? अभी तो इट्स अ वेरी लॉन्ग जर्नी। अभी तो मैंने कोई ऐसा सच गोल सेट नहीं किए, तो जहाँ किस्मत ले जाए। जहाँ किस्मत ले जाए, फ्री फ्लोइंग स्पिरिट है आप। फ्री स्पिरिट, जहाँ किस्मत में आपको लेके जाना था वो ले आई है। और आप बैठी हैं सामने। ऐसे ही मुझे किस्मत ने आपसे मिलाना था, बस मैं आ गई, आपके सामने बैठी अब हूँ। नजर ना लग जाए, शरीक देख रहे हैं।